नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में मोदी और जयशंकर अब बहुत खौफ में हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा डर गए हैं। पिछले कुछ महीनों से उनके हाव भाव बदल गए हैं। राजनाथ तो पिक्चर में नहीं है, खैर छोड़ दो उनको। और अमित शाह इन मुद्दों पे बात ही नहीं करते। उनको चुनाव जीतने से फुर्सत मिले तो कुछ करें। अभी इतना कुछ बॉर्डर पे हो गया, बॉर्डर के बारे में चाइना ने इतना कुछ बोल दिया, शाक्सगम वैली के ऊपर इतना कुछ बोल दिया, तो राजनाथ पता नहीं कहाँ है। मुझे लगता है कोई त्योहार व्योहार मनाने छुट्टियों पर गए होंगे कहीं पे। वैसे भी उनकी हस्ती क्या है यहाँ पर सरकार में? जीरो। हैसियत क्या है उनकी? बल्कि क्रूड शब्दों में कहा, उनकी औकात ही कुछ नहीं है सरकार में। पूछता कौन है उनको? अब भारत में चांसलर मर्ज आए हुए, जर्मनी के चांसलर, बड़ी हस्ती है साहब। और बड़ी हस्ती ने कुछ कह दिया और उसको लेके मोदी को काटो तो खून नहीं साहब। हमारे देश में आके मोदी जी उनके साथ पतंग उड़ा रहे थे, छत पे खड़े होके चांसलर मर्ज के साथ, और मर्ज ने मोदी की पतंग काट दी और एक कमेंट ऐसा कर दिया कि मोदी की बोलती बंद हो गई है। जो इंडिया में कोई और तो उनको बोल नहीं सकता, लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज ने ऐसा कुछ कह दिया जो मोदी को नागवार तो गुजरेगा, लेकिन इंडिया की भूमि पर खड़ा होके आप इंडिया को ताड़ के चले जाओ, गाली दे के चले जाओ, इसे आप क्या कहोगे? मर्ज साहब कहते हैं जर्मनी भारत के साथ डिफेंस में कॉपरेशन को और मजबूत करना चाहता है, इससे हम दोनों मजबूत होंगे। लाइन सुन लीजिए एक बार ध्यान से। जर्मनी भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन को मजबूत करना चाहता है, इससे हम दोनों और मजबूत होंगे, और साथ ही इंडिया की रशिया पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ये बोलने की जरूरत क्या थी उनको? और मोदी ने सुना तो मोदी को काटो तो खून नहीं। अभी तो पुतिन को गले लगा रहे थे, और मर्ज साहब भारत की रूस पर निर्भरता को कम करने की बात कर रहे हैं। कमाल है। अच्छा, ये एक केस हुआ। दूसरा, भारत के विदेश मंत्री विदेश जाते हैं, अभी की बात है, इसी हफ्ते की, और वहां पर फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और वो कॉन्फ्रेंस में दो कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, एक 2022 की कॉन्फ्रेंस और एक अब 2026 की कॉन्फ्रेंस। दोनों में जयशंकर के जो क्या कहते हैं ना रुतबा है ना, उसको देखिए कि पहले कितनी अकड़ में बात करते थे 2022 में, और 2026 में आते आते उनकी पैंट ढीली हो गई है। तब एक रूस से तेल खरीदने के सवाल पर किसी ने जब जयशंकर से पूछा 2022 में कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदने की बात कर रही है तो मेरा सुझाव होगा कि ये जवाब देते हैं तो आपको यूरोप पर ध्यान देना चाहिए। हम अपनी एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो तेल खरीद रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम पूरे महीने में उतनी खरीद नहीं करते जितनी एक दिन के अंदर यूरोप रशिया से कर लेता है, इसलिए आपको इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये आंसर दिया था यूरोपियंस को, इसने सो कॉल्ड जयशंकर ने, और लोगों ने कहा था कि ये घर में घुस के मारता है इंडिया, कि पश्चिमी देशों को भारत ने किस रूप में जवाब दिया है। 2022 तो गुजर गया, 2026 आ गया साहब। 2026 में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर पेरिस जाते हैं। अभी फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के एक पॉलिटिकल ग्रुप वेइमार ट्रायंगल में शामिल होने गए थे। वहां पे पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर सिकोरस्की क्या कहते हैं, और जयशंकर साथ बैठे हैं। वो कहता है कि मुझे इस बात पे बड़ा संतोष है कि इंडिया ने रशियन ऑयल के इंपोर्ट में बहुत कमी कर दी है, क्योंकि इससे पुतिन की वार मशीन को पैसा मिल रहा था। जब पोलैंड के विदेश मंत्री ऐसा बोल रहे थे तो जयशंकर वहां बैठे हुए थे,
यूरोप का एक मंत्री कह रहा था कि वो भारत से संतुष्ट है कि आपने रूस से तेल के इंपोर्ट में काफी बड़ी कटौती कर दी है। यहां पर जयशंकर को कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन 2022 और 2026 में गंगा में पानी बहुत बह गया साहब। जयशंकर चुप रह गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा कि हमने ज्यादा खरीदा या कम खरीदा। बल्कि कांग्रेस ने तो एक क्या कहते हैं कि पोलैंड के विदेश मंत्री का क्लिप डाल दिया और पूछा कि मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से तेल लेना बंद किया, अब भारत की विदेश नीति व्हाइट हाउस से तय हो रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जब मोदी को सामने जर्मन चांसलर मर्ज ने पतंग उड़ाते कह दिया कि हमारे साथ संबंध मजबूत करो, इससे आपकी रशिया पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी, ये तो अपने आप में साहब सरकार की मौन सहमति है। इसके ऊपर तो मोदी जर्मन चांसलर के सामने मौन थे, इसका जवाब नहीं दिया। और जयशंकर ने पोलैंड के विदेश मंत्री के सामने, हाँ जर्मन और सो कॉल्ड फ्रांस के भी विदेश मंत्री बैठे थे, उनके सामने जवाब नहीं दिया। ये सरकार की नई नीति है जो 2022 की एग्रेशन से हटकर, इसका मतलब है कि इंडिया हैज़ बीन पुश टू द वॉल। इंडिया के पास एक्चुअली अब अपनी जान बचाने के लिए जगह नहीं मिल रही उसको, तो किसी पे अटैक क्या करेंगे। इंडिया अपनी जान बचा रहा है। अब मुसीबत यह है कि जब आप चुप्पी मौन साध लेते हैं तो फिर आपकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। आपको मौन रखना रखो, आप हर चीज़ में मौन रहते हो, आपकी किसी चीज़ में कोई भी व्यू पॉइंट जब नहीं होता तो दुनिया आपकी इज्जत नहीं करती। दुनिया उन्हीं को पूछती है जो दुनिया में एग्रेसिव हैं या दुनिया के अंदर प्रोएक्टिव हैं। हमारी ज़रूरतें तो तेल की चलती रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली कहीं से तो देना पड़ेगा ना। अगर आप कुछ भी जवाब नहीं दोगे तो फिर तो मुझे लगता है कि फिर तो भारत तो बैकफुट पे जाएगा ना। और बैकफुट पे जाने के अब तो बहुत सारे मुद्दों पे ये हो रहा है कि इंडिया हिट विकेट हो रहा है। मोदी जो हैं, मोदी और जयशंकर की जोड़ी अब अधिकतर विदेशी मुद्दों में हिट विकेट हो रही है। वो पीछे जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, और पीछे जाते हैं और विकेट से टकरा जाते हैं और हिट विकेट हो जाते हैं, और हमें कुछ नहीं, और हमारा नुकसान हो जाता है। ये मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। और इस पे लेके तो रशिया ने भी हमारे ऊपर एक कमेंट कर दिया था, और उन्होंने कह दिया था कि इंडिया को हमारे साथ किस दूरी तक चलना है ये इंडिया को अब डिसाइड कर रहा है, हमने नहीं डिसाइड करा। हमने तो बोल दिया कि आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ किस लिमिट तक आपको जाना है ये आपको फैसला कर रहे हैं, हमें नहीं करना। तो उन्होंने भी गेंद इंडिया के पाले में डाल दी। तो इंडिया बेसिकली क्या था, सच कहा जाए तो हिट विकेट हो चुका है। और अब इंडिया चूंकि बैकफुट पे है, कुछ कर नहीं पा रहा, तो हमें पूछता कौन है, कोई हमारी इज्जत तो करता नहीं। आता जाता छोटा मोटा मुल्क भी हमें ठोकर मार के चला जाता है साहब। दैट्स द प्रॉब्लम विद इंडिया। शुक्रिया आपका।